हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिलेनियम एजुकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को मेरे तरफ से दुर्गा पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत दिनों के बाद मैंने ये वीडियो बनाया बिकॉज़ कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से ये वीडियोस नहीं आ पाए। सो सॉरी फॉर दैट, बट वी आर बैक विद द सेम स्पिरिट। सो इन दिस video we will discuss the current affairs of September and it will be in two parts. So current affairs of September दो पार्ट में आपको मुकम्मल मिलेगा. So without wasting our time, let us start our discussion. Before starting, just I request, please subscribe this channel and follow us on YouTube and Facebook and Instagram. So let us start. So our first section is sports and entertainment. So Formula 1 champion Lewis Hamilton won 4th Belgian Grand Prix 2020 and this is his 89th career title. Next, Cycle Federation of India is set to host first ever Cycle Summit 2021 in Delhi, Mumbai and Bengaluru. So in 2021 the first ever cycling summit will be organized. Next, Sumit Nagal जो कि एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं, उन्होंने फर्स्ट इंडियन हुए हैं वो टू विन सिंगल मेंस ड्रॉ मैच एट ग्रैंड स्लैम इन लास्ट 7 years. सो ये चीज़ उन्होंने यूएस ओपन में किया. नेक्स्ट, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट आइकन ड्वेन ब्रावो हैज़ बिकम द फर्स्ट क्रिकेट एम्बेसडर ऑफ एसबीओ टॉप, जो कि एक स्पोर्ट्स बुक ब्रांड है. इसके अलावा उन्होंने सेल्टन मैक्स जो कि एक बेटिंग कंपनी है, उसके भी जो है बुक के फ्लैगशिप स्पोर्ट्स बुक के उसके भी एम्बेसडर बने हैं ड्वेन ब्रावो. नेक्स्ट, ग्रैंड मास्टर पी इनियन हैज़ वॉन 48 एनुअल वर्ल्ड ओपन चेस टूर्नामेंट और ये ऑनलाइन इस साल में हुआ है. ऐसे नॉर्मली ये यूएसए के फिलाडेल्फिया में हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है. नेक्स्ट, पियरे गैस्ली जो कि फ्रांस से हैं, उन्होंने फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है. नेक्स्ट, इंग्लैंड क्रिकेटर इयान बेल जो कि एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है, उन्होंने ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट दे दिया है और वो एंड ऑफ 2020 से अब वो नहीं खेलेंगे. इस साल का डोमेस्टिक सीजन टोटल खेलेंगे. नेक्स्ट, द ऑर्गेनाइजर ऑफ फ्रेंच ओपन हैज़ डिसाइडेड to allow the spectator inside the stadium for matches. So French Open में इस बार spectators को बैठने दिया जाएगा despite the growing number of COVID-19 cases. So ये पहला जो है ये टेनिस ओपन होगा जिसमें spectators इस साल बैठ करके गेम देख पाएंगे. नेक्स्ट, प्लेयर स्पोर्ट वन ऑफ द लीडिंग फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म, उन्होंने भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंदाना को ब्रांड एम्बेसडर सेलेक्ट किया है प्लेयर स्पोर्ट ने. उसू स्टेलवॉट पूनम खत्री वॉन सिल्वर मेडल एट 2019 वर्ल्ड चैम्पियनशिप और उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 2019 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में. सो ये गेम है उनका उसू. नेक्स्ट, वो क्या हुआ है इस साल अपग्रेड हो गया है गोल्ड में. ओके. Next, Japan's Naomi Osaka defeated Victoria Azarenka of Belarus to win women's single title of US Open Tennis Tournament और ये उनका 3rd ग्रैंड स्लैम टाइटल है. नेक्स्ट, लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं ग्रेट ब्रिटेन से, उन्होंने जीता है फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स और ये बैक टू बैक 90th टाइटल है उनका फार्मूला 1 में. इससे पहले मैंने कि जैसे स्टार्ट किया था वैसे उन्होंने बताया मैंने कि इस साल उन्होंने बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है जो कि उनका 4th टाइटल है. नेक्स्ट चले आते हैं हम डोमिनिक थीम फ्रॉम ऑस्ट्रिया से डोमिनिक थीम ने डिफीट किया है अलेक्जेंडर ज़वेरेव को टू विन यूएस ओपन मेंस सिंगल टाइटल और ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है डोमिनिक थीम का, जो कि ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन हैज़ अनाउंस दैट थॉमस कप एंड उबर कप जो कि 2 गेम्स हैं बैडमिंटन के, एक मेंस के लिए होता है और एक वुमेन्स के लिए होता है, जो कि डेनमार्क में होने वाला था अक्टूबर में इस साल, बट ड्यू टू दिस COVID-19 it has been postponed to 2021.
वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन? सो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कोलालमपुर मलेशिया में है. नेक्स्ट, नोवाक जोकोविक हैज डिफीटेड अर्जेंटीनाज डिएगो स्वाजमैन टू विन 2020 मेंस सिंगल इटालियन ओपन टाइटल. और वुमेन्स कैटेगरी में इसी टाइटल को सिमोना हेलेप ने जीता है. नेक्स्ट, the top ranked women's tennis association player in the world and the professional Australian cricket player Ashley Barty, जो कि एक प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर और साथ ही साथ टेनिस प्लेयर भी हैं, उन्होंने अनदर फीट ज्वाइन किया है अपने स्पोर्टिंग कैरियर में. उन्होंने ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब वुमेन्स चैंपियनशिप जीत लिया है. यानी वो गोल्फ भी खेलती हैं और उन्होंने ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब वुमेन्स चैंपियंस टाइटल भी जीत लिया है. नेक्स्ट, BCCI has appointed Neetu David, who is the finest women cricketer of India in late 90s. उन्हें चेयरमैन बनाया गया है द 5-member women's national selection panel का. So Neetu David has been selected as the chairman of 5 women's national selection panel. Next, वाल्टरी बोटास, जो कि मर्सिडीज ड्राइवर हैं फ्रॉम फिनलैंड, उन्होंने रशियन ग्रैंड पिक्स 2020 जीता है. नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर एलिसा हेली, उन्होंने MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा. सो हाईएस्ट एवर डिसमिसल एज ए विकेट कीपर इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट. उन्होंने 92 डिसमिसल किया है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में, वेयर एज MS धोनी का रिकॉर्ड जो है वो 91 है. Next, Fed Cup, Women's World Cup of Tennis, has been renamed as the Billie Jean King Cup or Billie Jean King Cup as an American former American वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके हैं बिली जीन किंग, और उनके नाम पे फेड कप, जो कि टेनिस का वर्ल्ड कप है, वुमेन्स टेनिस का वर्ल्ड कप है, उनका नाम चेंज किया गया है. नेक्स्ट, इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ग्रेट लर्निंग. सो कुछ प्लेटफॉर्म से जिसके ब्रांड एम्बेसडर हुए हैं तो आपको कुछ याद रखना है. लाइक सचिन तेंदुलकर हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेटीएम फर्स्ट गेम्स, ए सब्सिडियरी ऑफ पेटीएम. नेक्स्ट, इंडियन क्रिकेटर सुरेश रैना, हु हैज रिसेंटली रिजाइंड, becomes the brand ambassador of online poker platform 9stakes. So 9stakes की ब्रांड एम्बेसडर हमारे सुरेश रैना बने हैं. नेक्स्ट, आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड, उन्होंने युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर सेलेक्ट किया. इसके अलावा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सितंबर स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स इज गुरप्रीत सिंह संधू, जो कि इंडियन गोलकीपर हैं फुटबॉल टीम के, और संजू यादव, जो कि मिडफील्डर वुमेन्स टीम की मिडफील्डर हैं, उन्हें इस साल का ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019-20 मिला है. सो ये आपको याद रखना है. दिस इज ऑल अबाउट द स्पोर्ट्स करंट. सो नेशनल न्यूज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग ऑफ रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन झांसी, और ये यूपी में होगा. ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने वाला है. नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेलिब्रेटेड सितंबर एज दी पोषण माह, और ये इन्होंने मन की बात के द्वारा अनाउंस किया. नेक्स्ट, इसी मंथ में जो है 1 सितंबर टू 7 सितंबर विल बी ऑर्गेनाइज्ड एज ए नेशनल न्यूट्रिशन वीक. नेक्स्ट, CSIR, दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है CMERI, Central Mechanical Engineering Research Institute, developed the world largest solar tree with customizable feature. और ये कहाँ पर इंस्टॉल किया गया है? ये इंस्टॉल किया गया है CMERI कॉम्प्लेक्स एट दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल. नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस फॉर पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी राजकुमार सिंह लॉन्च्ड Pan-India Green Term Ahead Market for Electricity. So this GTAM is the world's first exclusive product market for renewable energy sector. Next, Assam Assembly has recently passed Assam Heritage Tangible Protection, Preservation and Conservation Maintenance Bill. So according to this bill, a heritage museum will be established in Assam. So ये mainly
to protect the sculptures, coins, manuscripts and the epigraphs of the cultural artifacts of the state, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये म्यूजियम्स बनाए जाएंगे. नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने जम्मू कश्मीर लैंग्वेज बिल को ग्रीन सिग्नल दे दिया, अप्रूव कर दिया, और उनके अकॉर्डिंग, इस बिल के अकॉर्डिंग 5 लैंग्वेजेस will be there in Jammu and Kashmir. So these 5 languages are Urdu, Hindi, Dogri, English and Kashmiri. These will be the official language of UT. Next, Uttar Pradesh state government had decided to set up exclusive anti-electricity theft police station in every district of the state. So anti-electricity theft police station will be organized in every district of UP. Next, Andhra Pradesh CM launched YSR Sampurn Poshan and YSR Sampurn Poshan Plus. This is a nutrition scheme for women and children. So you have to know this is a scheme for women and children, and this is a nutrition scheme. Next, in nationwide probe, RPF obstructed the use of Real Mango software. What is Real Mango software? It is a software used to develop for booking Tatkal ticket over IRCTC website. So this Real Mango software has been banned by RPF. Next, Indian Civil and Administrative Services Association has been renamed as IAS Association. Next, first ever cannabis medicine project to be set up in Jammu in collaboration with Canada. Next, Karnataka CM B.S. Yadurappa inaugurated Veer Savarkar flyover in Bengaluru. So Veer Savarkar flyover was inaugurated in Bengaluru by the Karnataka CM. Next, inaugural run of South India's first and country's second Kisan Rail. ये सेकेंड किसान रेल किसके दरमियान चलेगी? ये आनंदपुर स्टेशन एंड न्यू दिल्ली के बीच में चलने वाली है. सो यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन, जो कि मैंने पहले भी बताया है कि पहला किसान रेल कौन से 2 स्टेशन के बीच में रन करेगा. नेक्स्ट, किसान रेल, ये आप याद रखिए, किसान रेल इज ए स्कीम बाय द present government mentioned in the Union Budget 2020. Next, Union Minister for Shipping Mansukh Mandavia launched a dispute redressal mechanism called Sarod Ports. What is Sarod? Sarod is a society for affordable redressal of disputes. So this is a dispute redressal mechanism. So Karnataka's Hubli railway station has been renamed as Sri Siddharudha Swamiji railway station. इसके अलावा मैं बता दूं कि अभी प्रेजेंटली जो है गोरखपुर इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन है, बट कर्नाटका's हुबली रेलवे स्टेशन इज टू गेट द लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया. सो कुछ ही दिनों में ये बन जाएगा इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन. नेक्स्ट, Department of Post launched 5-star village program. So this 5-star village program ensures universal coverage of flagship postal scheme in rural areas of India. Next, Gujarat launched first ever heritage tourism policy. Next, Union Cabinet approved new FDI policy in defense sector. So through automatic route, the FDI limit was increased from 49% to 74%. So the new FDI limit in defense sector through automatic route is 74%. Next, India's largest piggery mission launched in Meghalaya. Next, चलते हैं हमारे next part. Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi approved the establishment of All India Institute of Medical Science at Darbhanga, Bihar. It will be a part of Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana. Next, UP has constituted a special security force. So इसका नाम भी है उत्तर प्रदेश Special Security Force, which has been given the charge to conduct search and arrest without warrants. So ये without warrant किसी भी कोर्ट, एयरपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, इस चीज़ के प्रोटेक्शन के लिए विदाउट वारंट सर्च कर सकती है. नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा
launched अरुण जेटली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एट हीरानगर कठुआ। सो ये हीरानगर कठुआ में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये अरुण जेटली के नाम किया गया। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज द स्कॉलरशिप अमाउंट इन द जम्मू एंड कश्मीर प्रगति एंड सक्षम स्कीम फ्रॉम 5,000 to 50,000 पर एनम। यहाँ आपको याद रखना है कि ये प्रगति और सक्षम स्कीम जो है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेट अप द इंडियाज फर्स्ट कोरोना वायरस टेस्टिंग फैसिलिटी। सो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पहली कोरोना वायरस टेस्टिंग फैसिलिटी स्टैब्लिश की गई है। नेक्स्ट, टाइटन एंड एसबीआई लॉन्च इंडियाज फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स वॉचेस नेम्ड टाइटन पे। नेक्स्ट, India to be self-reliant in fertilizer by 2023. This was announced by Fertilizer Minister Sadanand Gowda. Next, in order to protest the 3 farm sector bills, recently in news, हरसिमरत कौर बादल जो कि अकाली दल से मिनिस्टर थी और एनडीए गवर्नमेंट में उनका कैबिनेट पद था यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, उन्होंने रिजाइन कर दिया है और प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट, India's first exclusive private jet terminal launched by Union Civil Aviation Minister Hardeep Singh Puri at Indira Gandhi International Airport in Delhi. So पहला प्राइवेट जेट टर्मिनल और पहला कोरोना वायरस टेस्टिंग फैसिलिटी दोनों इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, यूपी स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड काउज टू फैमिलीज विथ malnourished चिल्ड्रन जो वीक हैं उनको मिल्क प्रोवाइड करने के लिए यूपी गवर्नमेंट उन्हें काउज प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट, इंडियन रेलवेज इज ऑब्जर्विंग द स्वच्छता पखवाड़ा फ्रॉम 16 to 30 September 2020. So this initiative by Railway Board through Northern Railways was organized in partnership with UNEP, that is United Nations Environment Program, और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर स्वच्छता एंड एनवायरनमेंट एक वेबिनार भी ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट, चेन्नई डिवीजन ऑफ साउदर्न रेलवेज लॉन्च्ड फ्रिट सेवा ऐप। सो चेन्नई डिवीजन ऑफ साउदर्न रेलवेज लॉन्च्ड फ्रिट सेवा ऐप। नेक्स्ट, Tamil Nadu became the first ever state to have a policies on ethical AI, blockchain and cyber security technology. So तमिल नाडु पहली स्टेट बनी है जिसके पास ethical AI, blockchain and cyber security के लिए अपनी एक पॉलिसी होगी। नेक्स्ट, टाइम्स मैगजीन रिलीज द टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट ऑफ 2020 और इस लिस्ट में इंडिया से 5 लोग शामिल हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आयुष्मान खुराना और एक 90 ईयर से भी ऊपर की लेडी फ्रॉम शाहीन बाग वो भी इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट, यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह हैज इनॉग्रेटेड डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल और इसका थीम रहा है द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन। नेक्स्ट, नेशनल मेडिकल कमीशन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। सो जो पहले नेशनल मेडिकल कमीशन है, जो पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी, उसने वो रिप्लेस हो चुकी है नेशनल मेडिकल कमीशन से। ओके, सो ये आपको याद रखना है कि नेशनल मेडिकल कमीशन नया नाम होगा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट, इक्वत जो कि एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है विच अलाउज कश्मीरी पंडित to come together and engage in professional and social networking in order to seek, explore and इंस्पायर एंड कोलैबोरेट। सो ये इक्वत पोर्टल जो है जम्मू कश्मीर की कश्मीरी पंडित्स के लिए है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल डेडिकेट ए म्यूजियम ऑन गंगा नेम्ड गंगा अवलोकन लोकेटेड एट चंडी घाट इन उत्तराखंड। सो ये पहला गंगा म्यूजियम जिसका नाम होगा गंगा अवलोकन, ये होगा उत्तराखंड में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, केरला सीएम laid foundation stone of first ever medical devices park in the country named MedSpark. So ये MedSpark जो है वो थिरुनाथापुरम केरला में जो है लॉन्च किया गया है, उसका फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है। नेक्स्ट, नेशनल
Bank for Agriculture and Rural Development, that is NABARD, will begin a sanitation literacy campaign in Karnataka in order to promote its literacy campaign WAS, जिसका नाम है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन. सो ये WAS इनिशिएटिव के थ्रू 2000 विलेजेस में जो है एक सैनिटेशन लिटरेसी कैंपेन चलाया जाएगा बाय नाबार्ड. ये आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम जरूर याद रखना है. नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन. सो न्यूट्रिशन की जो नेशनल इंस्टीट्यूट है उसने इंडिया का एवरेज वेट 5 kg से बढ़ा दिया, 5 kg इंक्रीज किया है. पहले जो 2010 में इंडियन मेंस का एवरेज वेट था 60 kg, उसको इंक्रीज करके 65 kg कर दिया गया. और इंडियन वुमेन्स का जो एवरेज वेट है इट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 50 kg टू 55 kg. ये भी आपको याद रखना है कि लास्ट रिपोर्ट आया था 2010 में फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन. नेक्स्ट, गूगल इंडिया हैज अनाउंस्ड ए नेशन वाइड कैंपेन मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग. सो ये मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग जो इनिशिएटिव है ये गूगल इंडिया ने लॉन्च किया इन ऑर्डर टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेस एंड ड्राइव डिमांड थ्रू कस्टमर सपोर्ट. So the next part is international news. Japan extended emergency support of 50 billion Japanese yen और इंडियन करेंसी में ये 3500 करोड़ होता है. So Japan extended this loan to India in response to COVID-19 crisis. Next, India, Japan and Australia agreed to launch trilateral supply chain resilience initiative in Indo-Pacific region. Next, amid the border tension, और इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर टेंशन चल रहा है उसके बावजूद भी चाइना ने मिसाइल लॉन्च साइट लॉन्च किया है कैलाश मानसरोवर में. नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश रीच अनदर माइलस्टोन, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश ने ऑपरेशनलाइज कर दिया है डौकंडी बांग्लादेश और सोनामुरा त्रिपुरा. ये दो पोर्ट्स हैं जहां से इनलैंड वाटरवे प्रोटोकॉल रूट ऑल ऑपरेशनलाइज किया गया है. सो यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाएगा कंसाइनमेंट फ्रॉम डाउकंडी टू सोनामुरा इन त्रिपुरा. सो इस जगह का नाम जरूर याद रखें क्योंकि इंडिया में है सोनामुरा, ये त्रिपुरा में है, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट, करेंट यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंट एंड यूरोप्स लार्जेस्ट इकोनॉमी जर्मनी लॉन्च्ड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी. और ये स्ट्रेटजी उसने लॉन्च किया है इंडिया के साथ, यानी इंडिया के साथ वो पार्टनरशिप करेगी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में, यानी इंडिया को सपोर्ट करेगी. नेक्स्ट, रसिया एश्योर्ड दैट इट विल फॉलो ए पॉलिसी ऑफ नो आर्म्स सप्लाई टू पाकिस्तान. सो किस देश ने पाकिस्तान को आर्म्स सप्लाई करने के लिए मना कर दिया, उसका नाम है रशिया. नेक्स्ट, President of USA Donald Trump has announced Wilmington, North Carolina. ये विल्मिंगटन नॉर्थ कैरोलिना एक जगह है जिसे फर्स्ट साइट बोला गया है वर्ल्ड वार 2 का हेरिटेज सिटी, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार 2 हेरिटेज सिटी बताया गया विल्मिंगटन नॉर्थ कैरोलिना को. और ये 75th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड वार 2 और जो कि 2 सितंबर को ख़त्म हुआ था, इस डेट पे इसे अनाउंस किया गया है बाय डोनाल्ड ट्रंप. नेक्स्ट, ब्रिटेन नेम्ड फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर टोनी एबोट एज ए ट्रेड एडवाइजर. नेक्स्ट, Sudan was declared a natural disaster area for 3-month state emergency across the country due to flood waters. Next, Sri Lanka has banned काउ स्लॉटरिंग. सो ये साउथ एशिया की या एशिया की पहली कंट्री हुई है जिसने काउ स्लॉटरिंग बैन कर दिया है. नेक्स्ट, इंडिया एंड अफगानिस्तान हैव बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन. ये बॉडी जो है एक पार्ट है इकोसॉक की और ये इंडिया और अफगानिस्तान 2021 से 25 के लिए इलेक्ट हुए हैं. नेक्स्ट, Israel and Bahrain agreed to full diplomatic relations. So ये जो एकॉर्ड है इसका और एक नाम है इब्राहिम एकॉर्ड. अब्राहम एकॉर्ड, ये आपको याद रखना है. इब्राहिम एकॉर्ड साइन करने वाली ये चौथी कंट्री है और चौथी अरब नेशन है. इब्राहिम एकॉर्ड की पहली कंट्री थी इजिप्ट, ये आपको याद रखनी है, जिसने इब्राहिम एकॉर्ड साइन किया था इजराइल के साथ. नेक्स्ट, यूएस ब्रीज द ग्लोबल ट्रेडिंग
rules and imposing multi-billion dollar tariff to China. ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है. नेक्स्ट, इंडिया हैज जॉइंड डिस्बाउटी कोड ऑफ कंडक्ट और जिद्दा अमेंडमेंट एज एन ऑब्जर्वर. सो नॉर्वे, यूके और यूएस की पार्ट के साथ इंडिया भी ऑब्जर्वर बन गई है डिस्बाउटी कोड ऑफ कंडक्ट की. नेक्स्ट, यूनाइटेड स्टेट्स हैज इम्पोज ए सैंक्शन अगेंस्ट ए चाइनीज स्टेट ओन एंटिटी. जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है, और ये एग्जैक्टली दारा सिको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए इसने ये सैंक्शन अप्रूव किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने टू ए चाइना कंपनी और चाइनीज कंपनी के ऊपर. नेक्स्ट, Mexico has become the first country in the world to issue a sovereign bond. So ये sovereign bond जो है sustainable development goals के ऊपर होगी. So ये link to sustainable development goal है, और ये SDG bond जो होगी ये 7 year इसका maturity period है. इसके थ्रू मेक्सिको ने अभी तक 750 मिलियन रेज किया है. तो ये आपको याद रखना है. इसकी जो 3-4 फीचर्स हैं, लाइक ये 7 year इसका मेच्योरिटी पीरियड है, और मेक्सिको पहली कंट्री है जिसने एसडीजी बॉन्ड लॉन्च किया है. नेक्स्ट, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आइडेंटिफाइड इंडिया अलॉन्ग विद अफगानिस्तान एज द मेजर ड्रग ट्रांजिट और इलिसिट ड्रग प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट, यूएस गवर्नमेंट अनवील्ड कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी प्लान. सो यूएस गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन से ये वादा किया है कि वो सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन प्रोवाइड करेगी. नेक्स्ट, पाकिस्तान हैज डिसाइडेड टू एलिवेट द स्टेटस ऑफ जिलजित बल्टिस्तान टू ए फुल फ्लेज प्रोविंस. सो जिलजित बल्टिस्तान जो कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ कश्मीर में है, उसे एक फुल फ्लेज प्रोविंस बनाया गया है पाकिस्तान के जरिए. नेक्स्ट, India and Maldives have launched the first ever direct cargo ferry service. और ये टूटीकोरिन एंड कोचिन पोर्ट्स से मालदीव्स के दो पोर्ट्स, एक माली पोर्ट्स और एक कुलहुंदुफ्स फोर्ट के दरमियान होगा. तो आपको वो याद रखना है कि इंडिया में टूटीकोरिन और कोचिन पोर्ट जो है कनेक्ट करेगी माली पोर्ट्स को. नेक्स्ट, एयरबस जो कि एक एविएशन कंपनी है, इसने एक कॉन्सेप्ट बनाया है, 3 कॉन्सेप्ट डेवलप किया है फॉर फर्स्ट जीरो एमिशन कमर्शियल एयरक्राफ्ट, जिसे हम लोग हाइड्रोजन एयरक्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं. और ये एयरक्राफ्ट जो है टोटली जीरो एमिशन होगा और ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा बाय 2035. ये आइडिया एयरबस का है, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट, नेपाल हैज डिसाइडेड टू रिज्यूम द पैसेंजर रेलवे सर्विसेज आफ्टर ए 7 year सस्पेंशन. इसी के द्वारा इंडिया जो है एक कंसाइनमेंट ऑफ रेलवेज जो है पैसेंजर सर्विसेज नेपाल भेज रही है या भेजी है सितंबर में. नेक्स्ट, इंडिया एंड बांग्लादेश रिज्यूम द कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर पेट्रोल टू प्रिवेंट द क्रिमिनल एक्टिविटीज. सो इंडिया ने अपनी नेबर कंट्री बांग्लादेश के साथ कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर पेट्रोल लॉन्च किया है टू प्रिवेंट criminal activities. Next, Indian government has extended $250 million loan to Maldives. So ये जो loan provide किया गया है, ये in order to combat the impact of COVID-19 provide किया है. इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, 500 billion का भी लोन दिया गया है मालदीव्स को in order to develop the Great Mali कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, और वहाँ के रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए भी 500 मिलियन इंडिया ने प्रोवाइड किया है मालदीव्स को. नेक्स्ट, न्यूजीलैंड बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस क्लाइमेट फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर कंपनीज टू टैकल द क्लाइमेट क्राइसिस. सो न्यूजीलैंड ने पहली कंट्री हो गई है जो अपनी कंपनीज को क्लाइमेट फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रेस करने के लिए बोलेगी. नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान जिन्हें डेजिग्नेटेड बनाया गया था, जिन्हें बोला गया था कि अपनी कॉन्फिडेंस प्रूव करना है, मुस्तफ़ा अदीब, वो अपने कॉन्फिडेंस प्रूव नहीं कर सके हैं वहाँ की कैबिनेट में और उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है. सो मुस्तफ़ा अदीब से पहले हसन दियाब जो है लेबनान के प्रेसिडेंट थे, जो बेरूत एक्सप्लोजन की वजह से उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, और मुस्तफ़ा अदीब अभी जो है उन्होंने रेजिग्नेशन दिया. नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड $200 million लोन फॉर बांग्लादेश इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द सेफ वाटर सैनिटेशन सर्विसेज इन द रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री. सो ये $200 million का लोन बांग्लादेश को प्रोवाइड किया है वर्ल्ड बैंक ने. ओके, सो हे एवरीवन, दिस इज द part of appointments. So the important appointments of September 2020 are
Government of India has approved the extension of or reappointment of Prashant Chandra Modi, that is PC Modi, as the chairman of CBDT, that is Central Board of Direct Taxes, for 6 months. So उनको 6 मंथ का एक्स्ट्रा अब के लिए एक्सटेंशन दिया गया है, अपॉइंटमेंट उनका किया गया है. नेक्स्ट इज रिटायर्ड कोमोडर हेमंत खत्री सक्सीड LV Sarath Babu. So you just have to know that Hemant Khatri has been appointed as the CMD of Hindustan Shipyard Limited, which is PSU, that is Public Sector Undertaking under the Government of India, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है. हिंदुस्तान शिपयार्ड का हेडक्वार्टर जो है वो विशाखापट्टनम में है, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट इज उषा पधी, an IAS officer from Odisha, has been appointed as the first woman and the third IAS officer to be appointed as the Director General of Bureau of Civil Aviation Security. Next is the editor and vice chairman of Anand Bazar Group of Publication has been appointed as the chairman of Press Trust of India, और इनका नाम है अविक सरकार. So अविक सरकार has been appointed as the chairman of Press Trust of India. Next is Charu Sinha has become the first female IPS officer to get appointed as the IG of CRPF. So उन्हें CRPF का IG सेलेक्ट किया गया है इन ए टेररिस्ट हिट श्रीनगर सेक्टर. सो श्रीनगर सेक्टर में पहली फीमेल IPS ऑफिसर हुई हैं चारू सिन्हा. Next is appointment committee on cabinet has approved the restructuring of Indian Railways, और इसी के साथ जो प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड है VK यादव, उनको फर्स्ट CEO ऑफ इंडियन रेलवेज सेलेक्ट किया गया है और 8 ग्रुप ए सर्विसेज को मर्ज करके जो है उन्हें एक इंडियन रेलवेज मैनेजमेंट सर्विस बनाया जाएगा, और इंडियन रेलवेज मेडिकल सर्विस का नाम चेंज करके इंडियन रेलवेज हेल्थ सर्विस कर दिया गया है बाय अपॉइंटमेंट कमिटी ऑन कैबिनेट. सो आपको याद रखना है VK यादव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट CEO ऑफ इंडियन Railways. Next is Ayushman Khurrana has been appointed as the brand ambassador of Bajaj Allianz Life Insurance Company. Next is Rajkumar Srivastav has been appointed as the next ambassador to Republic of Croatia. So Republic of Croatia के लिए next ambassador है राजकुमार श्रीवास्तव. Next is Government of Australia has appointed former cricketer Matthew Heron and Indian origin politician Lisa Singh, इन दोनों को एज ए ट्रेड इनवॉय फॉर एडवांसिंग बिजनेस टाइज विद इंडिया, इन्हें सेलेक्ट किया गया है बाई गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. सो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ क्वाड कंट्रीज. सो क्वाड कंट्रीज में जो 4 कंट्रीज आती हैं उनका नाम आप लोग ज़रूर ऑप्शन में या कमेंट में ज़रूर बताएं. नेक्स्ट आते हैं ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन has appointed Anil Jain as its new president. You just have to know Anil Jain has been appointed as the new president of All India Tennis Association, और पेपर में बहुत टाइम आप इनका नाम देखते आएंगे अब. नेक्स्ट इज World Health Organization Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response appointed Health Secretary Preeti Sudan. So Preeti Sudan, former Health Secretary Preeti Sudan has been appointed as the one of the member of 11 panelists of World Health Organization Independent Panel for Pandemic Preparedness, और ये डिसीजन लिया गया है इस इंडिपेंडेंट पैनल के हेड के जरिए, और इसके 2 हेड हैं, ये आपको पहले भी मैंने बताया था. हेलेन क्लार्क the former New Zealand's Prime Minister and Liberian President Ellen Johnson Sirleaf, ये इसकी प्रेसिडेंट है. नेक्स्ट UNICEF has appointed Ayushman Khurrana as the celebrity advocate for children's right campaign for every child. So children right campaign for every child के लिए UNICEF ने आयुष्मान खुराना को एज ए सेलिब्रिटी एडवोकेट सेलेक्ट किया है टू एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन इन इंडिया. नेक्स्ट इज यूसीडे सुगा, जो कि जापान के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, उन्हें जो है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान सेलेक्ट किया गया है, बिकॉज शिंजो एबे ने जस्ट 16 सितंबर को इनका जो है पद ग्रहण होगा, और शिंजो एबे ने ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज उन्होंने रिज़ाइन कर दिया. तो अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर होंगे योशिडे सुगा, और 16 सितंबर को ऑलरेडी इनका वोट टेकिंग हो चुका है. नेक्स्ट इज
हरिवंश नारायण सिंह हु इज़ फ्रॉम जनता दल यूनाइटेड, उन्हें दोबारा से डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा अपॉइंट किया गया है। और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हमेशा वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है। और अभी वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू हैं। नेक्स्ट इज IAS ऑफिसर राजेश कुल्लर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट वर्ल्ड बैंक इन वाशिंगटन। सो राजेश कुल्लर जो कि एक IAS ऑफिसर है, उन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट वर्ल्ड बैंक सेलेक्ट किया गया है। और ये इंडिया, बांग्लादेश, भूटान एंड श्रीलंका को रिप्रेजेंट करेंगे वर्ल्ड बैंक में। नेक्स्ट इज द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ समीर कुमार खरे। So Sameer Kumar Khare has been appointed as the new executive director of Asian Development Bank और इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। Next is Asian Development Bank has appointed Takeo Konishi as the country director of India. So Takeo Konishi has been appointed as the country director of India. Next Amazon.com और या Amazon India समझ लीजिए, उन्होंने साइन किया है बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन को फॉर इट्स एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट्स, यानी एलेक्सा के वॉइस असिस्टेंट में अब वॉइस असिस्टेंट में अमिताभ बच्चन का आवाज़ आएगा। ओके, नेक्स्ट इज उदित सिंघल, an 18-year boy from India has been named as the United Nations 2020 class of young leaders for sustainable development goals. So SDG goals में यूनाइटेड नेशन ने 2020 क्लास ऑफ यंग लीडर्स का लिस्ट निकाला है, जिसके अंदर में उदित सिंघल का भी नाम है, जो कि एक 18-year बॉय फ्रॉम इंडिया है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल has been given the additional charge of food processing industries ministry. So food processing industries ministry के लिए recently मैंने आपको बताया था हरसिमरत कौर बादल ने इस पद से रिज़ाइन किया है जस्ट बिकॉज ऑफ 3 फार्म बिल्स, और उन्हीं के जगह पे नरेंद्र सिंह तोमर को एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर हैं उनको ये पद दिया गया है, एडिशनल चार्ज दिया गया है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री का। नेक्स्ट इज फॉर्मर रॉ चीफ Anil Dhasmana has been appointed as the chief of NTRO. So NTRO के नए चीफ होंगे अनिल धस्माना, जो कि फॉर्मली रॉ को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। नेक्स्ट इज द 2 वुमेन ऑफिसर सब लेफ्टिनेंट कुमदुनी त्यागी एंड Riti Singh, Kumduni Tyagi and Riti Singh has been selected as an observer in the helicopter stream of Indian Navy. So helicopter stream of Indian Navy में इन दोनों को जगह मिला है और ये फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री है इंडियन नेवल एविएशन के कि 2 वुमेन्स को इस पोस्ट के लिए एज एन ऑब्जर्वर सेलेक्ट किया जा रहा है। सो आपको कुमदुनी त्यागी और रिति सिंह का नाम याद रखना है। नेक्स्ट इज फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर बा डाउ अपॉइंटेड इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ माली। सो माली के पहले फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर बा डाउ को इंटरिम प्रेसिडेंट जो है सेलेक्ट किया गया और इंटरिम प्रेसिडेंट इसलिए सेलेक्ट किया गया कि इसके बाद नए प्रेसिडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट इज द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड सीमांचल दास as the advisor to executive director of IMF in Washington for a period of 3 years. So Simanchala Das has been appointed as the advisor to executive director of IMF in Washington. Next is Khushi Chandalia from Gujarat or yes Surat Gujarat has been appointed as the United Nations Environment Program's Green Ambassador in India. So खुशी चंडालिया जो कि 18-year-old गर्ल हैं फ्रॉम सूरत गुजरात, उन्हें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की ग्रीन एम्बेसडर इन इंडिया सेलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट इज इस्माइल तोरोमा फॉर्मर रेबल मिलिट्री कमांडर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बोगनविले। जस्ट ये क्वेश्चन इनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा बट आपको याद रखना है बोगनविले जो कि अभी वर्ल्ड का अभी न्यूएस्ट कंट्री है। ओके ये रिसेंटली इसको इंडिपेंडेंस मिला है बट यूएन मैंने अभी तक इसे ये रिकॉग्नाइज नहीं किया है तो अभी उसका नाम यूएन के लिस्ट में नहीं है बट फिर भी आपको याद रखना है बोगनविले के नए प्रेसिडेंट होंगे इस्माइल तोरोमा। नेक्स्ट इज फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह फ्रॉम वाराणसी इज ऑल सेट टू बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई रफाइल एयरक्राफ्ट। सो यू जस्ट हैव टू नो जो ये लड़कियों में शिवांगी सिंह पहली हैं जो फाइटर पायलट रफाइल को उड़ाएंगी और लड़कों में या फिर ऑल एयर इंडिया के क्रू में देखिएगा एयर इंडिया यानी इंडियन
सॉरी इंडियन एयरफोर्स के क्रू में जो है वो कौन से व्यक्ति हैं जो जिनको सबसे पहला जिन्होंने रफ़ाल को सबसे पहले फ्लाई किया। तो ये जस्ट आपको नाम आपको कमेंट में बताना है, ऑलरेडी मैंने ये बताया था पहले भी, सो जस्ट यू हैव टू कमेंट। नेक्स्ट इज एसर इंडिया अपॉइंटेड सोनू सूद एज द ब्रांड एम्बेसडर। सो सोनू सूद उनको एसर इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया अपना। उदय कोटक गेट वॉरियर स्टेशन एज अ न्यू नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ ILNFS टिल 2021 अक्टूबर। सो ये ILNFS इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये लॉस मेकिंग फिनेंस कंपनी रह चुकी है और इसकी वजह से ये न्यूज़ में चलती है, तो आपको याद रखना है, इसलिए मैंने ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज सोमालियाज प्रेसिडेंट मोहम्मद हुसैन रोबल जो है वो नए PM बने हैं और इसे अपॉइंट किया है सोमालिया के प्रेसिडेंट ने। मोहम्मद हुसैन रोबल इज़ द न्यू PM प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमालिया। सोमालिया का कैपिटल है मोगादिशु और सोमालिया जो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में सबसे नीचे थी जनवरी 2020 के हिसाब से। RBI रोब्ड अमिताभ बच्चन फॉर कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन टू प्रिवेंट नेटिव अकाउंट होल्डर फ्रॉम बीइंग डिसीव्ड बाय फ्रॉडस्टर्स। तो RBI ने भी अमिताभ बच्चन को कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन के लिए अपॉइंट किया है ताकि जो है उनके अकाउंट होल्डर्स को कोई भी तरह का धोखाधड़ी का सामना नहीं करना पड़े। मुख्तार ओने अपॉइंटेड एज द न्यू PM ऑफ माली। सो यू जस्ट सी दैट मैंने थोड़ा देर पहले बताया बा डाउ जो कि फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ माली सेलेक्ट किया गया था, इंटरिम प्रेसिडेंट, और मुख्तार ओने को न्यू PM ऑफ माली सेलेक्ट किया गया। नेक्स्ट इज अल्पन बंदोपाध्याय नेम्ड द नेक्स्ट या न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल। ही विल सक्सीड राजीव सिन्हा। सो अलपन बंदोपाध्याय बिकेम द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल। सो आप वेस्ट बंगाल से अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये WBCS के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूज़ में रहेगा, आपको याद रखना है कि न्यू चीफ सेक्रेटरी अलपन बंदोपाध्याय है। नेक्स्ट इज KVIC हैज अपॉइंटेड सुनील शेट्टी एज द एडवाइजर और सुनील शेट्टी इज द चेयरमैन ऑफ फैशन डिज़ाइन काउंसिल ऑफ इंडिया। Next is appointment committee of cabinet has appointed PD Waghela as the chairman of TRAI, that is Telecom Regulatory Authority of India. So PD Waghela became the chairman of TRAI. Next ITBP appointed ITBP के जो DG हैं SS देसवाल, उन्हें चार्ज दिया गया है NSG का यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का, इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया NSG का, क्योंकि AK सिंह जो है वो 30 सितंबर से रिटायर हो जाएंगे, जो इनके इनकमेंट जो है चेयरमैन या DG डायरेक्टर जनरल थे। ये जस्ट हैव टू नो कि SS देसवाल नए NSG के डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैड अनाउंस्ड शेखर कपूर एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ FTII दैट इज़ फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और शेखर कपूर इसके नए प्रेसिडेंट है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सो मुंबई बेस्ड इस इंस्टीट्यूट के लिए आपको याद रखना है शेखर कपूर इसके नए प्रेसिडेंट है। वेदांतु ऑनलाइन ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म रोब्ड आमिर खान एज दी ब्रांड एम्बेसडर। इसके अलावा आमिर खान C8 के भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, C8 टायर्स के, you just have to know. Next is Paresh Rawal has been appointed as the new chief of National School of Drama. So दिल्ली में जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है उसके जो है नेक्स्ट चीफ बने हैं परेश रावल। सो यू हैव टू नो दिस इज द इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट ऑफ सितंबर। So Rajiv Gandhi International Airport from Hyderabad won the National Energy Leader and Excellent Energy Efficient Unit Awards। ये जो है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर ने ऑर्गेनाइज किया था। सो ये नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड मिलता है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद को। नेक्स्ट टीम ऑफ NTPC लिमिटेड फ्रॉम तमिलनाडु has won All India Management Association Chanakya National Management Games 2020. So this is not so important, but this is from the news of the Hindu, so you just have to know this. Next is United States President Donald Trump has been nominated for the 2021 Nobel Peace Prize because of his effort for brokering the historic
इसराइल यूएई पीस डील और इब्राहिम एकॉर्ड साइन करवाने के लिए इन्हें डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया गया है 2021 नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। नेक्स्ट इज द 8th एडिशन ऑफ वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज कॉन्टेस्ट। इस 8th एडिशन कॉन्टेस्ट में सबुज साथी ऑनलाइन प्रोजेक्ट 3.0 फ्रॉम वेस्ट बंगाल हैज़ वॉन WSIS winner prize 2020 अंडर ई गवर्नमेंट कैटेगरी। सो ई गवर्नमेंट कैटेगरी के अंदर में सोबित साथी ऑनलाइन प्रोजेक्ट 3.0 को जो है इस साल ये प्राइज़ मिलता है। सोबुत साथी के अंदर 9 से 12 क्लास के बच्चों को बाईसाइकिल प्रोवाइड किया जाता है बाय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज MD of HDFC Bank Aditya Puri has been conferred the Lifetime Achievement Award by Euromoney Awards of Excellence 2020. So MD of HDFC Bank Aditya Puri has been given this award. Next, 77th Venice International Film Festival ये हुआ है आपके वेनाइस में, और इस फेस्टिवल में द डिसिपल a Marathi film directed by Chaitanya Tamane won the Best Screenplay Award, and the film Nomadland won Golden Lion Award 2020. So Venice International Film Festival में ये दो फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट है, द डिसिपल डायरेक्टेड बाय चैतन्य तमाने एंड नोमैडलैंड, जो कि गोल्डन लायन अवार्ड इस साल जीती। नेक्स्ट इज लियोनार्डो डा विंसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन रोम इटली, या फिर जिसे FCO इन रोम इटली भी बोला जाता है, हैज़ बीन सर्टिफाइड विद COVID-19 5-star एयरपोर्ट रेटिंग बाय Skytrax. You just have to know that COVID-19 5-star airport rating किसको मिला है. So you just have to know either it is FCO or Leonardo da Vinci International Airport, Rome, Italy. Next, Chef Vikas Khanna has been honored with Asia Game Changer Award 2020 because in this pandemic situation he has given food to millions of people across India, और उनका एक मैसिव फूड ड्राइव चल रहा है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव, जिसका नाम है फीड इंडिया. तो यू जस्ट हैव टू नो दैट फीड इंडिया इज ए फूड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव बाय विकास खन्ना, जो कि एक सेफ हैं. नेक्स्ट, उन्हें एशिया गेम चेंजर अवार्ड मिला 2020. नेक्स्ट, मार्गरेट एटवुड हैज़ वॉन 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है ताकि ये मेनली पावर टू फॉस्टर पीस, सोशल जस्टिस एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग को ये अवार्ड सेलिब्रेट करता है. और इनकी एक बुक, मार्गरेट एटवुड की बुक द हैंडमेड्स टेल, बहुत ही फेमस बुक है, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट, PM मोदी has been awarded with IG Nobel Prize 2020 for medical education. So मेडिकल एजुकेशन के लिए मोदी जी को IG नोबल प्राइज़ 2020 मिला है. इससे पहले इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जिन्हें IG नोबल प्राइज़ मिला था वो है अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें 1998 में ये प्राइज़ मिला था. और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज सेकेंड इंडियन PM. नेक्स्ट, एमी अवार्ड्स हैज़ बीन अनाउंस्ड और पॉपुलर सिटकॉम सिट्स क्रीक. सो ये सिटकॉम सिट्स की क्रीक जो ड्रामा सीरीज़ है, इसे कॉमेडी सीरीज़ है, इसे सिंगल सीजन में मोस्ट अवार्ड मिले हैं. इसके अलावा आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज़ के लिए सक्सेशन को अवार्ड मिला है, और बेस्ट एक्टर में जेरेमी स्ट्रॉन्ग फॉर सक्सेशन एंड बेस्ट एक्ट्रेस में जेंदाया फॉर यूफोरिया, जिन्हें ये अवार्ड मिला है. सो यू जस्ट हैव टू नो सिटकॉम सिट्स जो है सबसे ज़्यादा अवार्ड जीती, और बाकी जो मैंने आपको बताया. नेक्स्ट इज कोलंबियन जर्नलिस्ट जीनेत बेदोया लीमा हैज़ बीन अवॉर्डेड विद गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड. ये अवार्ड जो है एनुअल प्रेस फ्रीडम अवार्ड है बाय वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर. यू जस्ट हैव टू नो कोलंबियन जर्नलिस्ट जीनेत बेदोया लीमा, इन्हें ये गोल्डन पेन फॉर फ्रीडम अवार्ड मिला है. नेक्स्ट, उड़ीसा कृषि भवन या फिर उड़ीसा के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को 10th एनुअल एजेड अवार्ड 2020 में पीपल्स चॉइस विनर अंडर द कैटेगरी ऑफ सोशल गुड में इन्हें सेलेक्ट किया गया है. नेक्स्ट इज केरला हैज़ वॉन यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी टास्क फोर्स ऑन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ
नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ अवार्ड्स 2020, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ अवार्ड को रिड्यूस करने के लिए आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए केरला को यूनाइटेड नेशन के तरफ से इंटर एनर्जी टास्क फोर्स के अंडर ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट इज केरला टूरिज्म और इसका एक कैंपेन ह्यूमन बाय नेचर हैज़ वॉन प्रेस्टिजियस पाटा अवार्ड। व्हाट इज पाटा ग्रैंड अवार्ड फॉर मार्केटिंग? दिस इज पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ग्रैंड अवार्ड फॉर मार्केटिंग। सो ये केरला के इनिशिएटिव ह्यूमन बाय नेचर कैंपेन के लिए केरला टूरिज्म को मिला है। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट has decided to give Usha Mangeshkar, the female playback singer from Maharashtra, the most prestigious award, the Gan Samragini Lata Mangeshkar Award. So Usha Mangeshkar has been chosen for Grand Gan Samragini Lata Mangeshkar Award 2021. Next, Sonu Sood has been conferred with SDG Special Humanitarian Action Award by UNDP. What is United Nations डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो इन्हें एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड के लिए सोनू सूद को सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि सोनू सूद ने कोविड-19 के सिचुएशन में इंडिया में बहुत सारे लोगों को और माइग्रेंट वर्कर्स को हेल्प किया। नेक्स्ट इज योजना एंड कैंपेन। सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर this video is Yojana and campaign. Ministry of Home Affairs notified the rules of transaction of business for the government of यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो ये एक्चुअली होता है कि किस पोर्टफोलियोज़ को या तो यूनियन गवर्नमेंट लेगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट रखेगी। सो अकॉर्डिंग टू दिस द सब्जेक्ट्स ऑफ पुलिस, सिविल सर्विसेज एंड एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी अंडर द लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी किन्हें अपॉइंट किया गया है? मनोज सिन्हा इज द एलजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश हैज़ लॉन्च गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश कैंपेन। सो आपको याद रखना है, गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन वॉज लॉन्च बाय मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, वाटर हीरोज कॉन्टेस्ट वॉज लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। नेक्स्ट, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड national program services capacity building called Mission Karmyogi. This mission Karmyogi has been launched for the civil servants. Next is social justice and empowerment ministry launched mental health rehabilitation helpline Kiran. So this Kiran portal was launched by Thawar Chand Gehlot, who is the Minister of Social Justice and Empowerment. Next is Assam launched Swayam scheme. This Swayam scheme is pronounced as Swami Vivekananda Assam Youth Employment Scheme to provide self-employment to the youths of Assam. Next is Center launches Atmanirbhar Bharat Arise Anik program for MSMEs. What is Arise? So you just know Arise stands for Applied Research and Innovation for Medium and Small Enterprises, and Anik stands for Atal New India Challenges. So Arise Anik program was launched for MSME startups. Next is Prime Minister Narendra Modi launched Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. This Yojana focuses on sustainable development of fisheries in India. Next is Narendra Modi addressed Grih Pravesham event in Madhya Pradesh. This Grih Pravesham event in Madhya Pradesh was to provide 1.75 lakh families of Madhya Pradesh with Pakka houses. This campaign was under Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin. Next is Odisha CM Naveen Patnaik launched Garima scheme. This Garima scheme is to ensure economic safety and social dignity of the core sanitation workers. So this scheme was launched for sanitation workers who is अंडर द थ्रेट ऑफ कोविड-19। सो इनके लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है और इसके ज़रिया सैनिटेशन वर्कर्स का वर्किंग आवर भी जो है रिड्यूस कर दिया गया है बाय 6 hours per day. Next, My Family, My Responsibility campaign was launched by Maharashtra government. You just have to know the state. Next, Government of India recently extended the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana
पैकेज और इंश्योरेंस स्कीम. सो ये दिस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्कीम जो है मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था और इसके अंदर इंश्योरेंस कवर ऑफ 50 lakhs टू कोविड-19 हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स प्रोवाइड किया जाता है. ये स्कीम जो है इंश्योरेंस स्कीम ये 90 डेज़ के लिए था, बट इसे रिसेंटली 180 डेज़ के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है. नेक्स्ट, लोकसभा पासेस ए बिल टू रिड्यूस द सैलरीज ऑफ एमपीज बाई 30% for 1 year. Next, Madhya Pradesh launches Posan Sarkar program. This is a nutrition campaign by Madhya Pradesh government. Next, Gujarat government launched Mukhyamantri Mahila Utkarsh Yojana. This Mukhyamantri Mahila Utkarsh Yojana is to provide the interest-free loans to women's groups in the state. Next, Rajya Sabha passed the Epidemic Diseases Amendment Bill 2020 और ये पास किया गया है by amending the Epidemic Disease Act 1897. Now it includes the protection of healthcare services personnel who are combating the epidemic disease. that इसका मतलब हो गया डॉक्टर्स और जो भी फ्रंट लाइन में है वॉरियर्स, द फ्रंट लाइन वॉरियर्स इसके अंडर अब कवर किए जाएंगे. राज्यसभा हैज़ पास द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2020 और इसके अंडर में फ्रेश इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स विल नॉट बी स्टार्टेड फॉर नेक्स्ट 6 months टेकिंग द अकाउंट ऑफ कोविड-19. नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ Jammu and Kashmir, Mr. Manoj Sinha, launched National Generic Document Registration System for this region. So, National Generic Document Registration System is an online registration system for transaction and purchase of sale of land. Next is Narendra Modi launched Ghar Tak Fiber. So, this Ghar Tak Fiber campaign or scheme was launched in Bihar to provide the optical fiber internet service in Bihar. Next, IIT Laws Amendment Bill to seek 5 IITs in PPP mode, that is public private partnership mode. और ये 5 IITs, IIT भोपाल, IIT आगरतला, IIT सूरत, IIT भागलपुर and IIT Rajchur was given a tag of institution of national importance. Next, Madhya Pradesh is going to launch Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana. What is Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana? It is following the path of Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi. It is a initiative by the state government of Madhya Pradesh and it is a similar scheme by the Madhya Pradesh government on the lines of Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana. Next is West Bengal CM virtually launched 2 green projects with collaboration of EU countries, that is European Union countries. Next, Ministry of Electronics and IT or Information and Technology and Niti Aayog will organize a summit of artificial intelligence called RAISE 2020. What is RAISE? Responsible AI for Social Empowerment 2020 और ये अक्टूबर 5 से 9 के दरमियान हो चुका है. नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ लॉन्च यूनिफाइड पोर्टल कॉल्ड यूराइज. दिस यूराइज पोर्टल इज़ ए फर्स्ट वन और ये पहली गवर्नमेंट है यूपी गवर्नमेंट जिसने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ एक यूनिफाइड पोर्टल भी लॉन्च किया गया है इस गवर्नमेंट के जरिए. नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना और जिसे निकनेम सौभाग्य स्कीम कहा जाता था, इसने 3 साल कंप्लीट किए ऑन द डेट ऑफ सितंबर 25, 2020. नेक्स्ट, उड़ीसा लॉन्च जगा स्कीम. व्हाट इज जगा स्कीम? Under this scheme, all slums of the state will be converted into others colonies within 3 years. 3 साल के अंदर सारे slums को others colonies में convert कर दिया जाएगा. This is a scheme by उड़ीसा गवर्नमेंट called जगह स्कीम. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे. So this is environment and ecology. Sikkim celebrated Panglab Sol Festival. This is a cultural festival of Sikkim. It commemorates the blessings of Mount Kanchenjunga, the guardian deity of Sikkim. Next is researchers from Kerala and West Bengal identified a new species of freshwater fish from Ganga River और ये नैहाटी वेस्ट बंगाल में इसे रिसर्चर्स ने मिला है और इस फिश का नाम है सिस्टोमस ग्रासिलस. नेक्स्ट इज पंजाब गवर्नमेंट हैज़ रोल्ड आउट आई रखवाली ऐप. This is very important. The I Rakhwali app launched by Punjab government to ensure greenery and protect the environment in Punjab. Next is Ministry of State for Housing and Urban Affairs Independent Charge Sri Hardeep Singh Puri launched Street for People
challenge. So street for people challenge. This challenge makes mainly this is a challenge for making our cities more walkable and pedestrian friendly. So ये launch किया गया है by Ministry of House and Urban Affairs. Next is Punjab is to convert the paddy stubble to biomass fuel. So paddy stubble burning के बारे में आपने सुना होगा, इससे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है. So this paddy stubble will be converted into biomass fuel. Next is इंडिया के 8 बीचेस ने एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने अनाउंस किया कि 8 बीचेस हैव गॉट Blue Flags International Eco Label certification. This is a benchmark for clean and hygienic beaches in the world, and this was recognized by the Denmark Agency Foundation for Environment Education. Next is Hindustan Organic Chemical Limited under the Ministry of Chemicals and Fertilizers have been granted Bureau of Indian Standards certification for all its product. और ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये आपको याद रखना है. ये कोची केरला बेस्ड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसे BIS सर्टिफिकेशन मिला है हर प्रोडक्ट के लिए. नेक्स्ट, ग्रीन हाउस एमिशन टू ऐड 15 इंचेस ग्लोबल सी लेवल राइज बाय the end of the century. This is a report by NASA. Next is CPCB or Central Pollution Control Board celebrated 46th Foundation Day. It was mainly established on September 23, 1974. So this was under the Water Prevention and Control of Pollution Act. So 1974 के इस एक्ट के द्वारा CPCB को बनाया गया था. मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स अप्रूव द 10 प्लास्टिक पार्क इन द कंट्री. सो इन कंट्री में 10 प्लास्टिक पार्क बनाए जाएंगे. ये लॉन्च किया गया था स्कीम 2019 में, प्लास्टिक पार्क स्कीम. इंडियाज नीति आयोग एंड एम्बेसी ऑफ नेदरलैंड, इन दोनों ने स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया टू सपोर्ट डीकार्बोनाइजिंग एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा for accommodating cleaner and more energy. Next, COVID-19 updates. So Indian Railways has developed a remote controlled medical trolley named Medbot to deliver food and medicine to COVID-19 patients. Next, World Health Organization recently recommended the use of steroid drugs to treat COVID-19. Next, UNICEF became the single largest buyer of the कोविड-19 वैक्सीन. यानी इसने अनाउंस किया कि ये जो है अकेले बहुत ज़्यादा प्रोक्योरमेंट करेगी, लीडिंग प्रोक्योरमेंट करेगी कोरोना वायरस वैक्सीन की और सारे देशों को प्रोवाइड करेगी. इसी के साथ ये वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट एवर ऑपरेशन, ये इस तरह का ऑपरेशन लेने वाली एजेंसी बन गई यूनिसेफ, वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल बायर ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन. नेक्स्ट, इंडिया का पहला क्रिस्पर टेस्ट जो है टाटा ग्रुप ने लॉन्च किया. व्हाट इज़ दिस क्रिस्पर टेस्ट? ये एक तरह का टेस्ट किट है, जैसे RT-PCR टेस्ट होता है उसी तरह क्रिस्पर टेस्ट होता है, और इससे विद इन फ्यू आवर्स या के अंदर में आपको आपका कोविड टेस्ट हो जाएगा. और इसका नाम रखा गया है फेलुदा टेस्ट. फर्स्ट क्रिस्पर टेस्ट का नाम है फेलुदा टेस्ट. नेक्स्ट इज इंडिया हैज़ टेकन अप द टॉप स्पॉट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ कोविड-19 रिकवरीज. सो इंडिया कोविड-19 रिकवरीज में सितंबर के एंड तक ये टॉप स्पॉट में थी. नेक्स्ट, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह लॉन्च ICMR's वैक्सीन वेब पोर्टल एंड नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री फॉर कोविड-19. सो ये एक वेब पोर्टल और क्लिनिकल रजिस्ट्री लॉन्च किया गया है बाई हेल्थ मिनिस्ट्री, और ये हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने लॉन्च किया. नेक्स्ट, ICMR has warned the danger of cat Q virus. This cat Q virus emerged or found in China. So this is a new threat to India. Next is Serum Institute of India. इसने गावी अलायंस में पार्टिसिपेट किया है. गावी अलायंस जो है ये एक तरह का अलायंस है to collaborate for providing all the nations the vaccines of COVID-19, और ये 200 मिलियन डोजेस ऑफ कोविड-19 बनाएगी और 2021 तक ये इंडिया को प्रोवाइड करेगी. और ये जो 200 मिलियन बनेगा ये अंडर द गावी अलायंस बनेगा. इसके साथ पार्टनर है गावी अलायंस एंड बिल एंड मेलिंदा गेट्स फाउंडेशन. सो आज की वीडियो में बस इतना ही. इसके बाद वाले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं. Thanks for watching this video. Please subscribe the channel. You will get enough material for your
upcoming exams.